गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं निशु वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग पे। तो वॉइस मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम था ना, सुबह 6 बज रहे थे तो मैं बहुत धीरे बोल रही थी, तो इसलिए मैंने कहा वॉइस कर देती हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे तैयारी मेरी हो चुकी है तो निकलते हैं अभी थोड़ी। यहाँ पे मुझे आलता मम्मी लगा रही हैं और चाची मम्मी दोनों बहुत ज़्यादा रो रही हैं। तो क्या ही बोलूँ, मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। और पहले ना आलता चाची ही लगाती थी मेरे, जब से मेरी शादी हुई है मेरे ससुराल जाने में चाची ही लगाती थी। और फिर इधर भाभी लोग आ गई थी तो भाभी लगाती थी। और मान लो भाभी मायके चली जाती थी तो फिर चाची ही लगाती थी। पर 2-3 साल से ना ऐसा भगवान हम लोगों को दुख दे दिया है कि मैं कह नहीं सकती कुछ। शब्द ही नहीं है हमारे पास बोलने का। बस वही सोच सोच के रो रहे थे सभी लोग। भगवान ऐसा दुख किसी के यहाँ ना दे। तो जल्दी आउते लौटे होई हो आसो वो भरे हो। चलो फिर बैठो, वहाँ उड़ा दो। आई डिब्बा में क्या भरे? दूध के हेरा गंगा जल में आता है चावल मर रखते जाबू हैं? ले ना दीदी हाँ। ले ना दे पानी जाते ही भी दो तू पीबा? गरम है ना। फ्रेंड्स पहुंच गए हम किशनपुर। तो ये है यमुना मैया, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए यमुना मैया के। सुबह के 7:40 हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं सैनी। तो यहाँ पे कुछ नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। इतनी ज़्यादा वोमिटिंग किशनपुर से ही स्टार्ट हो गई थी। तो आते आते सैनी आते आते 2-3 बार हो गई। तो वही मैंने कहा कुछ चटपटा खा लेते हैं। तो भैया बोला टिकिया खा लें। मैंने कहा सुबह सुबह टिकिया नहीं, कुछ उस तरह का ले आओ। तो पकौड़े मंगवाई मैं। तो भैया पकौड़े लाने गया है और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, मैं और शिवी। ये आ गए हमारे गर्मा गर्म पकौड़े। खाइए, आ गई चटनी। ठीक है तो अच्छा लग रहा है। बोल रहा था सुबह सुबह चाट खाने के लिए, तो हम लोगों ने चाट मना कर दिया।
में पकौड़े। बिट्टू देखना इधर पीछे से टेस्टी लग रहा है। देखना धीरे से करना, नहीं गिर जाएगा। पहुंच आए हम मानिकपुर। तो ये है गंगा मैया। आ जाओ। देखो जूता पहने तो जूता हाथ में ले पहनाई थी ना, कहाँ उतार दी जूता। दूध कैसे निकाल यहाँ पे गुन्नू ले आई है नाश्ता, और सच में मेरा तो इतना मन ख़राब हो रखा है कुछ कहने को नहीं। बस मुझे लग रहा है कि नींबू का अचार मिल जाए खट्टा खट्टा, बस वही मैं खाऊं और कुछ ना खाऊं। कौन बनाया है? टेस्टी है। मम्मा को भी खिला दो। अच्छी खिलाते हैं कोई, अच्छे से खिलाओ। वाह यम्मी है। चुपचुपे नहीं। यहाँ पे भैया लोगों को आम पैक करवा रही हूँ। तो आम का सीज़न है तो आम तो जाना ही जाना है, क्योंकि इधर साइड आम की बगिया बहुत है हम लोगों के यहाँ, और मेरे यहाँ भी बहुत है, बुआ लोगों के यहाँ, इधर मतलब हर बुआ बहन सबके यहाँ बगिया है। तो आम ही आम है। तो भैया लोग गाड़ी लेके आते हैं, तो इनकी गाड़ी अगर खाली आती है तो आम से भर के जाती है यहाँ से। तो खूब खाते हैं आम। और ये है दशहरी वाला आम। तो मैंने ये ड्राइवर भैया को भी दे दिया था थोड़ा सा, मैंने कहा आप भी ले जाओ, और भैया लोगों को तो दिया ही था।
दोपहर के 11 बज रहे हैं और यहाँ पे भैया जा रहा है। तो मैं ना 9 बजे आ गई थी, तब बढ़िया ठंडा था मौसम और अभी धूप निकल आई है तो गर्मी भी लग रही थी। मैं बोल रही थी कि अभी मत जाओ, दूसरी टाइम जाना, तो बोला नहीं दीदी टाइम से निकल जाऊँगा, 1-1:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा और कोई दिक्कत भी नहीं है, गाड़ी से ही तो जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वही रोने लगी क्योंकि मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और मम्मी रो भी बहुत रही थी, मम्मी की तबीयत भी सही नहीं रहती है। तो बस यहाँ पे भैया को ये कोई शॉर्टकट रास्ता बता रहे थे कि आप यहाँ से जाओगे तो जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि हाईवे में ना इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कुछ समझ में नहीं आता, सारे रास्ते इधर से उधर हो गए हैं। तो मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ